अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहे। आज फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ और आपको एक अच्छी बात बताऊँ, खुशी की बात कि जो बहनें मेरी उर्दू नहीं समझ सकती, जो नहीं उर्दू बोल सकती, तो उनको बहुत मुश्किल होती है कि उर्दू में है, हम लोग कैसे समझें, हम लोग कैसे बनाएं। तो उनके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि अब इंशाल्लाह कमिंग रेसिपीज़ में आप देखेंगे कि मैं इंग्लिश में भी उनके लिए रेसिपी डाल रही हूँ। और दूसरी बात खुशी की ये है कि अब क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बताया जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगी कि डेली समोसे, चिकन रोल, वेजी रोल या ऐसी इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आपने ध्यान से सुनना है जिस चीज़ों का मैं इसमें ज़िक्र करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने फ़िश ली है। फ़िश आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसमें मैंने थिलापिया फ़िश यूज़ की है। ये फिंगर फ़िश में मैंने इसे काटा है और इस फ़िश को मैंने नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और लेमन जूस, ये चारों चीज़ें मैंने लगा के इसको मैंने 30 से 40 मिनट्स के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने ये मैदा लिया, ये 1 कप मैदा है। इसमें भी मैंने ½ टीस्पून से कम मैंने काली मिर्च यूज़ की है। साथ ही इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च है पिसी हुई, नमक है और 2 चुटकी इसमें ज़र्दा कलर है। ये है मेरे पास जिस सिर्फ प्लेन मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। इंशाल्लाह ये बेकिंग सोडा है जो हम बनाने से पहले ऐड करेंगे। और ये मेरे पास आप देख रहे होंगे कि ठंडा पानी है। बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। अगर आपने रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल किया तो आपकी फ़िश बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जी, ये चीज़ें थी मेरे पास। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये जो मैदा है जिसमें मैंने मसाले मिक्स किए थे, इसमें कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ा सा ज़र्दा रंग और नमक, ये 4 चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये जो ठंडा पानी है इसके साथ हम इसको गूंदेंगे। बिस्मिल्लाह। इकट्ठे से एकदम से पानी मत डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि आपको पता चले कि हमने इसको कितना रखना है। वरना क्या होगा, बहुत पतला हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। मैं इसी तरह इसको पानी के साथ मिक्स किया है। अब ये देखें, ये ऐसा आया, इस फॉर्म में आया। अब ये जो बेकिंग सोडा मैंने बताया था आपने इसके अंदर ऐड करना है। बिस्मिल्लाह। अब इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बेकिंग सोडा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ख्याल रहिएगा कि कोई भी गुठलियां ना रहें। जब मैं बनाना शुरू किया था तो मैंने ऑयल को चूल्हे पे गरम करने के लिए रख दिया। आप भी जब ये काम स्टार्ट करें तो हल्की आंच पे ऑयल को चूल्हे पे गरम करने के लिए रख दें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बना के ओवरनाइट फ्रिज में रख दें और जब आपने फ़िश बनानी है आप इसको निकालें, ये ऑलरेडी ठंडा होगा तो आप इसको बनाना शुरू कर दें। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, ये इस फॉर्म में आना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अब ये करूँगी मैं कि जो फ़िश मैंने काटी है, ये जो मेरे पास है, अब मैं एक एक लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह पहले आपने ड्राई मैदे में डालना है, इसको अच्छी तरह कोट करके। इसके बाद आपने जो मिक्सर बनाया हुआ है इसके अंदर, बिस्मिल्लाह, ये करने के बाद इसको हल्का सा झाड़ना है, ज़्यादा नहीं वरना मसाला उतर जाए। करके आप इसी तरह प्लेट में रखती जाएं। इस तरह मैं सारे बना के प्लेट में रखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्राई टाइम। अब ये देखें, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने पहले जो ड्राई मैदा था उसमें मैंने डाल के, तो मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इससे क्या करूँगी, अच्छी तरह कोट करके, बिस्मिल्लाह, अब मैं इसमें डालती जाऊँगी। आपने भी बस मैदे में डालना है। उसके बाद ये जो ठंडे पानी से हमने मिक्सर बनाया है इसमें मिक्स करके इसको डाल के ऐसे तेल में फ्राई करें। शुरू में आप तेज़ रखेंगी आंच ताकि ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद आपने इसको मीडियम पे कर देना ताकि फ़िश कच्ची ना रहे।
वरना क्या होगा, तेज़ आंच पे बाहर से वो कलर आ जाएगा, जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी लग रही है फ़िश। आप भी इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों में है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने नमक, क्योंकि फ़िश को भी मैंने नमक और सिरका लगा के रखा हुआ था, और जो मैदा मैंने पानी से जिसे मैंने गूंदा था उसी के अंदर भी मैंने नमक ऐड किया था। इस वजह से मैंने जो दूसरा मैदा था जो ड्राई था उसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया। लेकिन आप ये है कि उसको फ्राई करके आप थोड़ा सा चाख के देख लें, खा के, अगर आपको लगे कि नमक मिर्च कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की है। आप खुद बनाइए और माशाल्लाह मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चले इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।